तो चलिए आज हम जानने वाले कि घर के अंदर पैनल बोर्ड की वायरिंग किस प्रकार से किया जाता है। खम्भे से लेकर के लास्ट रूम तक हम बताएंगे कि किस प्रकार से किया जाता है। आपका बिजली मीटर के अंदर कनेक्शन कैसे होता है, कहां पर न्यूट्रल कहां पर फेस देना चाहिए, आइसोलेटर का कनेक्शन कैसे होता है, आरसीसीबी कहां पर लगानी चाहिए, एमसीबी पहले लगेगी कि आरसीबी पहले लगेगा, एमसीबी का क्या काम होता है, सब कुछ यहाँ पर हम जानने वाले हैं। समझ रहे ना। और घर के अंदर कैसे कनेक्शन होगा पूरा बताएंगे और शॉर्ट सर्किट करके भी बताएंगे। देखिए शॉर्ट सर्किट होने पे एमसीबी किस प्रकार से ट्रिप करती है और हमारा शॉर्ट सर्किट होने पर आरसीसीबी क्यों नहीं ट्रिप करती है, वो ह्यूमन बॉडी प्रोटेक्शन क्यों देती है, सब कुछ विस्तृत से आज जानने वाले हैं। साथ में हमारे सारे स्टूडेंट लोग भी जानेंगे कि हाँ ये सब कैसे काम किया जाता है। ठीक है ना। तो आप लोग रेडी है ना। चलिए आज हम लोग समझते हैं। पहले की इसकी थ्योरी की क्लास पूरी हो चुकी है, टाइम आपका बच जाए इसीलिए हमने कनेक्शन करके रखा है। बस आपको समझा देंगे पॉइंट टू पॉइंट कि कहां से कहां जाया ये मतलब कनेक्शन किए जाते हैं। इसके बाद सारा शॉर्ट करेंगे और यहाँ पर लाइव देखेंगे कि क्या शॉर्ट सर्किट पे हमारा शॉर्ट सर्किट ओवरलोड पे हमारा एमसीबी गिरती है और ह्यूमन बॉडी प्रोटेक्शन यानी घर में किसी व्यक्ति को अगर करंट लगता है आरसीसीबी लगा के रखे हैं तो आपका तुरंत ट्रिप कर देगा। समझ रहे ना। इसीलिए अगर मैं सबसे यही कहूंगा कि अगर आप लोग घर के अंदर वायरिंग कर रहे हैं तो घर के अंदर आरसीसीबी का इस्तेमाल जरूर करिए, क्योंकि 2000-3000 रुपए बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। यदि आपके घर पे कोई हादसा हो जाएगा तो ये काफी महंगा हो जाता है। ठीक है। अभी क्यों लगाना चाहिए पूरा लाइव प्रूफ करके हम यहाँ पर दिखाएंगे कि ये घर के अंदर कितना जरूरी है आपके परिवार की सेफ्टी के लिए। ठीक है। तो चलिए पहले आप लोग देख रहे हैं कि आपका क्या सबसे पहले जो हमारी घर के अंदर जो मेन सप्लाई आती है कहाँ से आती है, तो मीटर से आती है। कौन सा मीटर है, बिजली मीटर है। इसी से हमारा बिजली का क्या निकलता है, बिल निकलता है। समझ रहे ना। तो ये घर के कहाँ लगता है, बाहर लगता है। देखते हैं कि जब बाहर लगता है तो इसके अंदर दो तार होते हैं। बाहर से कितने तार आते हैं, दो तार। एक फेस होता है, एक न्यूट्रल होता है। रेड वाला क्या होता है, फेस, और ये क्या होता है, न्यूट्रल। ठीक है। तो मीटर में देखेंगे कुल कितने पॉइंट है कनेक्शन करने के लिए, 4 पॉइंट है। दिखाई दे रहा है साफ ना। ये कितने पॉइंट है, 4 पॉइंट है। तो मीटर में देखिए दो एक तरफ है, दो एक तरफ है। तो जिधर दो है ना तो अंदर साइड में क्या दिया जाएगा, और बाहर साइड में फेस। इधर से हम इन कर देंगे। ठीक है। इधर से जब हम आउट करेंगे तो अंदर से क्या निकलेगा और बाहर से फेस। ये एकदम कंपलसरी होता है। समझ रहे ना। जो घर के अंदर आपका बिजली मीटर लगा होगा तो उसमें जाकर देखेंगे तो अंदर वाले में क्या होगा, न्यूट्रल, और बाहर वाले में फेस। ये एकदम कंपलसरी होता है। ठीक है। जब यहाँ से हमारी पावर, जब यहाँ पर आप देखिए ये किसका वायर है, खम्भे का है। खम्भे से ला करके हमने इसमें इन कर दिया, अंदर न्यूट्रल बाहर फेस। इसके बाद हमने दो तार आउट लेकर कहाँ गया, घर के अंदर गया, जहां पर आपका क्या लगा था, एमसीबी बॉक्स लगा था। क्या लगा था, एमसीबी बॉक्स। एमसीबी बॉक्स में हमने पहले क्या डाला, आइसोलेटर डाला, फिर ये क्या डाला, आरसीसीबी डाला, फिर सिंगल पोल की हमारी क्या लगी, एमसीबी लगी। समझ रहे ना। सिंगल पोल की क्या लगी, एमसीबी लगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये जो आपको दिख रही है हमारी क्या है, आरसीसीबी, और ये क्या है, आइसोलेटर। अब ये आइसोलेटर क्यों है, अब यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से किसका सिंबल है, देखिए। हाँ ये सब नजदीक से दिखाएंगे ना, नीचे जूम मत करिए, नीचे। हाँ देख रहे हैं ना कि यहाँ पर किसका सिंबल है, स्विच का सिंबल है। ठीक है। अगर स्विच का सिंबल है तो इसका मतलब ये क्या है, आइसोलेटर। ये क्या है, आइसोलेटर। क्योंकि देख रहे हैं ना सिंबल कैसा बना हुआ है। अगर ये एमसीबी रहता, क्या रहता, एमसीबी, तो कैसा सिंबल मिल जाता, ऐसा सिंबल मिल जाता। सबको समझ में आ रहा है ना। देखिए ऐसा कट करके ऐसा लहरता हुआ सिंबल दिखाई दे रहा है ना। तो अगर एमसीबी पे ऐसा सिंबल है तो इसका मतलब कि ये एमसीबी है, ओवरलोड शॉर्ट सर्किट पे काम करेगी। लेकिन ये जो ऐसा सिंबल अगर आपको मिल रहा है तो समझिए कि ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट पे काम नहीं करेगा। ये सिर्फ स्विच का काम करेगा। किसका करेगा, स्विच का। सिर्फ आप इसको एमसीबी के रूप में, यदि आपको जानकारी नहीं है और आप इसको किसके रूप में यूज कर लेते हैं, एमसीबी के रूप में करते हैं, तो घर का पूरा सब कुछ जल जाएगा लेकिन ये कभी गिरेगा नहीं। क्योंकि नॉर्मली एक तो क्या है, स्विच है, और स्विच को जब तक हम ऑन ऑफ नहीं करेंगे तब तक वो कार्य नहीं करेगा। समझ रहे हैं, तब तक वो कार्य करेगा नहीं करेगा। तो देखिए अब ये प्रकार का है, क्या है, स्विच है। अगर एमसीबी रहता तो ऐसा सिंबल आपको यहाँ पर मिल जाता है। क्लियर है ना। तो देखिए अब इसके अंदर देखेंगे तो हमारा जो मीटर होता है, क्या होता है, मीटर से दो तार आएंगे, एक फेस होगा, एक क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो देखिए जो न्यूट्रल है ब्लैक कलर का है, ला करके हमने इसके नीचे इन कर दिया, किसमें, आइसोलेटर में। तो यदि आप भी करेंगे पहले कनेक्शन तो मीटर के बाद डायरेक्ट क्या लगा देंगे, आइसोलेटर लगा देंगे घर के अंदर। ठीक है। इसके बाद आइसोलेटर लगा देंगे, और जब आइसोलेटर में नीचे से इन कर दिया तो ऊपर से फेस क्या होगा, फेस न्यूट्रल दोनों आउट होगा। अब देखिए अब यहाँ से हमने ले जा करके फिर किसमें दे दिया,
आरसीसीबी में। तो इससे जाहिर होता है कि पहले हमारा क्या लगेगा, आइसोलेटर या तो फिर एमसीबी लगेगा। क्लियर, समझ में आ गया? पहले या तो हमारा एमसीबी लगेगा या तो आइसोलेटर, बाद में क्या लगेगा, आरसीसीबी। अगर आपने पहले लगा दिया आरसीसीबी, बाद में क्या लगाएंगे, एमसीबी या तो आइसोलेटर, तो इसको लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है ना? तो आज क्लियर हो गया कि पहले क्या लगेगा, एमसीबी या तो आइसोलेटर, फिर बाद में आरसीसीबी। अब आरसीसीबी में ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पर गाइडलाइन होगा, यहाँ पर क्या होगा, गाइडलाइन होगा। ऊपर देखिए क्या लिखा है, 1 लिखा है, इधर क्या है, एन लिखा है। मतलब पहले 1, इधर देखेंगे तो 2 है और इधर क्या है, एन है। तो देखिए सबसे पहले 1 आता है कि 2 आता है, 1 आता है ना। तो इसका मतलब कि सीधे आइसोलेटर से हमारा निकल के किधर जाएगा, आरसीसीबी में। ऊपर से हमने क्या कर दिया, इन कर दिया। अब इधर से हमारा क्या होगा, आउट होगा। और जब नीचे से आउट होगा ना तो पर रूम के लिए हमने सिंगल पोल की क्या लगाया, एमसीबी लगाया पर रूम के लिए। समझ रहे ना, कि जिससे अगर किसी भी रूम के अंदर अगर हमारा शॉर्ट सर्किट होता है, कोई ओवरलोड होता है, तो सिर्फ उसी रूम का एमसीबी क्या हो, गिर जाए, बाकी हमारा रूम क्या हो, चालू करता रहे। अगर आप सिंगल पोल की नहीं लगाएंगे ना तो आपका मेन गिरेगा, जिससे पूरे घर की सप्लाई क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अगर किसी एक कमरे में फॉल्ट होगा तो पूरा मेन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सिंगल पोल की लगा के रखा है तो सीधे किसी एक कमरे में अगर कट होगा तो सिर्फ उसी का बंद होगा, बाकी लाइट क्या होगी, चलती रहेगी। समझ में आ रहा है ना ये चीजें? देखिए अब यहां से हमारा फेस जो होगा आरसीसीबी से निकलेगा और फिर ये क्या निकलेगा, न्यूट्रल। देखिए ये आपका रेड कलर का क्या निकल रहा है, फेस, और ब्लू कलर का न्यूट्रल। अब न्यूट्रल सबका कॉमन होता है कि नहीं होता है, न्यूट्रल क्या होता है, कॉमन होता है। तो देखिए अब इसके अंदर न्यूट्रल देखेंगे, इस रूम का एक न्यूट्रल मेन में लाकर जोड़ दिया, इस रूम का एक न्यूट्रल मेन में लाकर जोड़ दिया, और इस रूम का एक न्यूट्रल मेन में लाकर जोड़ दिया। समझ रहे हैं? तो एक न्यूट्रल क्या हो गया, कॉमन हो गया। न्यूट्रल सबका कॉमन होता है। अब इसमें भी न्यूट्रल पहुंचा, इसमें भी न्यूट्रल पहुंचा, और इसमें, तीनों रूम के अंदर डायरेक्ट न्यूट्रल पहुंच गया। अब हमें इसका टेंशन नहीं है। क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब हमने फेस को क्या किया, देखिए ध्यान से। अब फेस को हमने क्या किया है कि एक दूसरे से लूप कर दिया। देखिए यहां से फेस गया, किधर गया, एमसीबी में इन हुआ, फिर उसी जगह से फिर एक तार जोड़ करके दूसरे एमसीबी में इन कर दिया, फिर एक तार जोड़ करके तीसरी में इन कर दिया। अगर और रहता तो और इसी जगह से जोड़ करके आगे लेकर चले, और रहता तो आगे लेकर चले जाते। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो ये नीचे से सब में क्या पहुंच रहा है, फेस पहुंच रहा है। क्या पहुंच रहा है, फेस। और न्यूट्रल क्या पहुंचा है, डायरेक्ट पहुंचा है। अब देखिए अब हमने नीचे से ही क्यों इन किया है, क्योंकि इस पे एक कंपनी ने कहा है कि भाई नीचे से तुमको क्या करना है, इन करना है, और ऊपर से क्या करना है, आउट करना है। देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए, ये एरो दिखा रहा है ना, एरो ऐसे दिखा रहा है कि भाई इधर से इन और इधर से आउट करना है। और यहाँ पर लिखा भी है, देखिए लाइन, और इधर क्या लिखा है, लोड लिखा है। समझ रहे ना, लाइन और लोड। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर तो लाइन मिल जाएगा, और इधर क्या मिल जाएगा, लोड मिल जाएगा। नीचे से हमेशा क्या करना होगा, इन। और एक कब इन करना होगा, आरसीसीबी के बाद। आरसीसीबी के बाद सब एक दूसरे से क्या होंगे, लूप हो जाएंगे। अब देखिए अब इसके अंदर हमने देखेंगे कौन सा है, सी टाइप है 16 एम्पियर, ये सी टाइप 6 एम्पियर, और सी टाइप 32 एम्पियर। लेकिन यहाँ पर हमें क्या लगाना चाहिए, हर जगह बी भी हमें इसके अंदर डालना चाहिए। तो चलिए हम इसमें, आपने ये जो लगाया है बिल्कुल क्या है, गलत है, क्योंकि हर जगह सी टाइप यूज नहीं होगा, क्योंकि एमसीबी भी हर जगह लोड के हिसाब से लगती है। किसके हिसाब से, लोड के लिए। अब ये जो C32 है ना, तो हाई करंट जहां पर होगा, जैसे एसी हो गया, गीजर हो गया, हीटर हो गया, इंडक्शन हो गया, वहां पर हम कौन सा, सी टाइप लगाएंगे। मोटर हो गया, वहां पर कौन सा, सी टाइप लगाएंगे। लेकिन घर के अंदर नॉर्मल लोड है, जैसे पंखा है, फ्रिज है, मिक्सर है, बल्ब है, अगर इसको चलाना है तो कौन सा लगाएंगे, बी टाइप। तो हमारे पास बी टाइप होगा, बी टाइप है। बी टाइप का एमसीबी हल्के लोड के लिए होता है। किसके लिए, हल्के लोड के लिए। तो चलिए इसके अंदर से जो आपने 32 लगा के रखा है, इसको हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। अब निकालने के लिए लगाना भी यहाँ पर आप सीख जाइए, सिंपल सा होगा। ऊपर एक स्क्रू होता है, इसको जब ढीला करेंगे, इसको क्या करेंगे, ढीला, तो नीचे से एक खुल जाता है। देखिए वायर हमारा क्या आ गया, बाहर आ गया। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट होता है जोड़ने के लिए, ये बाहर आ गया। अब हमें इसको लगाना है ना, देखिए पीछे होल है कि नहीं है, होल है। इधर से टाइट करेंगे तो होल क्या होगा, दब जाएगा। अब ये जो वायर निकला था, अभी हमने जो निकाला है सी टाइप, हम निकाल करके 32 वाला क्या लगाते थे, बी टाइप लगा देते हैं। देखिए इधर अंदर हम डाल देंगे यहाँ पर, और जैसे हमने एक को लगा रहे हैं उसी प्रकार से
सारा भी लगेगा। देखिए ऊपर से हम क्या कर देंगे, देखिए ऐसे फुल टाइट कर देंगे। हमेशा एमसीबी में क्या करना है, फुल टाइट करना है। देखिए अब नीचे खींचेंगे तो निकलेगा नहीं। अब ऊपर से हमारा आउट होगा। अब आउट होकर के घर का जो फेस वाला तार होगा, क्योंकि ये फेस ही है ना, तो यहाँ से क्या निकलेगा, न्यूट्रल निकलेगा, फेस ही निकलेगा। समझ रहे ना, यहाँ से क्या निकलेगा, फेस। अब देखिए अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, आउट करके, ये रूम का फेस वाला तार है। अब यहाँ से हम इसको टाइट कर देंगे। देखिए ऐसे हमने क्या कर दिया, टाइट। अब यहाँ से हमारा क्या पहुंचा, फेस। यहाँ से किसके रूम में पहुंचा, दूसरे रूम में। यहाँ से हमारा तीसरे रूम में। सब में पहुंचा कि नहीं पहुंचा। देखिए ये जो पीला कलर का जो अब दिख रहा है, एक इस रूम का एक फेस है, इस रूम का एक फेस है और इस रूम का फेस है। यहाँ पर बी टाइप एमसीबी है, यहाँ पर सी टाइप है और यहाँ पर सी टाइप। यानी कि इस रूम में और इस रूम में हमारा लोड क्या है, ज्यादा है। समझ रहे ना, इस रूम में और इस रूम में हमारा लोड ज्यादा है और इस रूम में लोड क्या है, कम है। तो हमने क्या लगा दिया, बी टाइप लगा दिया। समझ रहे ना। तो यदि एमसीबी आप लगाएंगे घर के अंदर, तो जो हल्के लोड होंगे उनके लिए कौन सा, बी टाइप। बाकी जैसे मोटर हो गया, एसी हो गया, इंडक्शन, इसके लिए कौन सा, सी टाइप लगाएंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। वरना ऐसा ना कि कोई भी एमसीबी कहीं पर भी लगा दें, क्योंकि हमने थ्योरी में पूरा लिखवाया है कि नहीं, एक एक एमसीबी के बारे में पूरा थ्योरी में विस्तृत से लिखवाया है। ठीक है, चलिए अब आपने पूरा वायरिंग समझ गया। अब इसको हम चालू करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो पहले हम सबको बंद कर लेते हैं, सबको हम यहाँ से क्या करते हैं, ऑफ कर लेते हैं। चलिए पावर में लगाइए। देखिए मीटर में लाइट आ गया, क्लियर हो गया। अभी इस पे लोड नहीं है तो एक रेड कलर का बटन जल नहीं रहा है। जब लोड पड़ेगा तब वो जलता है। ठीक है, अगर लोड नहीं रहे तो सिर्फ क्या जलेगा, हरा कलर का। क्लियर हो गया। अब हम यहाँ से इसको ऑन करेंगे। जैसे ही ऑन करेंगे सप्लाई हमारी कहाँ आ जाएगी, आरसीसीबी के पास आ गई। किसमें आ गई, आरसीसीबी। अगर इसको चेक करना है तो आप होल्डर और बल्ब से भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जैसे लेके आइए, होल्डर बल्ब लेके आइए। अब हम इसको क्या करेंगे, आपको दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पर पावर है कि नहीं है। देखिए आ गया। अब हम कहाँ चेक करेंगे, आरसीसीबी के इनपुट में। अभी आरसीसीबी बंद है ना, तो इनपुट में देखते हैं कि पावर है कि नहीं है। आ गया। लेकिन इसके आउटपुट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी आरसीसीबी क्या है, बंद है ना। अगर आ रहा है तो इसका मतलब है क्या, हो चुकी है, क्लियर हो गया। देखिए आ रहा है यहाँ पर, क्लियर हो गया। अब यहाँ से आरसीसीबी को हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे। देखिए ये ऑन बटन होता है बड़ा वाला, ये बड़ा वाला क्या होता है, ऑन बटन होता है। देखिए ऐसे हमने ऑन कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, आउटपुट में देखेंगे सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। देखिए आ गई ना। अब यहाँ पर आ गई तो सारे एमसीबी के नीचे भी क्या है, आ गई है, सारे एमसीबी के नीचे आ गई है। अब चलिए हम कोई भी रूम का ये होगा, इस रूम के बटन को ऑन करेंगे तो इस रूम का पावर क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ से मान करते हैं, जिससे किसका होगा उसमें जाएगा। क्लियर है, ये रूम हमारा ऑन हो गया, लेकिन और दोनों ऑन हुआ। चलिए हम इसको ऑन करते हैं। देखिए वो भी क्या हो गया, ऑन हो गया। अब इसको हम लास्ट में चालू करते हैं। देखिए सब ऑन हो गया कि नहीं हो गया, सब क्या हो गया, ऑन हो गया। अब किसी रूम में खराबी आती है, किसी एक रूम में खराबी आएगी तो सिर्फ उसी रूम का सर्किट क्या होगा, गिरेगा। बाकी सब क्या रहेगा, चालू रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमारा इस रूम के अंदर खराबी आती है, खराबी का मतलब शॉर्ट होता है। दीजिए एक वायर, छोटा सा वायर दीजिए। चलिए कराइए। जैसे मान लेते हैं कि इस रूम के अंदर क्या होता है, शॉर्ट होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, हम शॉर्ट कराकर दिखा रहे हैं। देखिए अगर इस रूम के अंदर शॉर्ट होगा तो सिर्फ इसी का एमसीबी गिरना चाहिए। रुक जाइएगा, ध्यान से दिखाइएगा को हम। चलिए शॉर्ट लगाइए। अरे उसी में, हाँ देखिए एक गिरा कि नहीं गिरा, क्या और किसी पे फर्क पड़ा, नहीं। सिर्फ हमारा इसी रूम का एमसीबी क्या है, गिरा। फिर से दिखा लीजिए, लगाइएगा। फिर से रुक जाइए, ऑन करेंगे फिर से ऑन हो जाएगा। देखिए ऑन हो गया कि नहीं, रुक जाइए, लगाइए, निकाल दीजिए। पकड़ लिया होगा, हाँ देखिए क्लियर हो गया। देखिए फिर हमने क्या कर दिया, अब देखिए लीजिए कहाँ तार गया। अब हम इस रूम के अंदर देख लेते हैं। अगर इस रूम के अंदर कोई क्या आएगी, खराबी आएगी, तो सिर्फ किसका गिरेगा, इसी रूम का गिरेगा। और उसी प्रकार से किसी भी रूम में क्या होगा,
शॉर्ट होगा तो पूरा पूरा क्या होगा, गिरेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ओवरलोड और किस पे काम कर रहा है, शॉर्ट सर्किट पे काम कर रहा है। अब हमारा मान लेते हैं कि हमारी आरसीसीबी कैसे कार्य करती है, आरसीसीबी कैसे कार्य करती है। 2 मिनट लगेंगे, इसको भी हम देख लेते हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पानी गिराइए। देखिए आपका जैसे पानी की तरह ब्लड होता है कि नहीं होता है, ठीक है। चलिए हम इसमें एक में लगा दीजिए, इसमें लगाइए सॉकेट में। अब इलेक्ट्रॉन बाईपास हो गए तो क्या गिरेगी, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या गिरेगी, आरसीसीबी। चलिए इसको टच करिए, देखिए हल्का से ही टच हो रहा है तुरंत, अब इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लगाइए, देखिए तुरंत ट्रिप कर दिया कि नहीं कर दिया, समझ रहे ना। तो इससे मालूम चलता है कि हमारा जो आरसीसीबी होती है, जो क्या होती है आरसीसीबी, सिर्फ किस पे काम करती है, ह्यूमन बॉडी प्रोटेक्शन। यानी घर के अंदर कहीं पर किसी को लीकेज करंट होगा, किसी को पकड़ेगा तब जाकर के वो ट्रिप करेगा। बाकी शॉर्ट सर्किट ओवरलोड पे काम नहीं करेगा। बाकी शॉर्ट सर्किट ओवरलोड पे क्या काम करेगी, एमसीबी काम करेगी, समझ रहे ना। क्योंकि आप लाइव देख रहे हैं कि जब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो सिर्फ क्या गिर रहा है, लेकिन शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो ये गिर रहा है, नहीं गिर रहा है। ठीक है ना। अब हम कैसे पता करेंगे कि हमारा आरसीसीबी खराब है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको हमने आपसे कहा था कि अगर सुरक्षा के लिए महीने में 1-2 बार क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे टेस्ट बटन है, यहाँ पर क्या है, टेस्ट बटन है। इस टेस्ट बटन को हम क्या करेंगे, दबाएंगे, और जब दबाएंगे तो ट्रिप हो जाना चाहिए। अगर दबाने पर ट्रिप हो जा रहा तो मतलब बिल्कुल क्या है, नहीं हो रहा, तो इसको तुरंत बदल देंगे, वरना लगाने से कोई फायदा नहीं है। देखिए गिर रहा है, देखिए ऐसे करेंगे, देख रहे हैं ना। अगर दबाने पे ट्रिप हो रहा तो बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको पूरा पूरा क्या हो गया होगा, पूरा विश्वास है कि जा करके काम को कर सकते हैं, समझ रहे ना। तो आप इतना वायरिंग कर लेंगे कि नहीं, और यही जो के लिए सबसे क्या होता है, मेन होता है। अगर इसको आपने समझ लिया तो घर के अंदर आप पूरा सुरक्षा घर की कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर ये समझ में आ गया होगा तो, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल भी करवा दिया और थ्योरी भी में एक एक पार्टों के बारे में क्या कर दिया है, लिखवा दिया कि कैसे हमारी आइसोलेटर काम करता है, कैसे हमारा आरसीसीबी, कैसे हमारी एमसीबी कार्य करती है, सब कुछ लिखवाए है ना। तो पढ़ लेंगे और प्रैक्टिकल हो जाएगा तो पूरा आपका क्लियर होगा, ठीक है ना। तो आपने देखा कि यहाँ पर किस प्रकार से प्रैक्टिकल करवाया जाता है। यदि आप भी सीखने के इच्छुक हैं तो नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है उस पर कॉल करके कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हैं। और इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।